ओबीसी भागीदारी कम है। इस पर के कुल 3743 जातियां चिन्हित की गई। यह पाया गया कि केंद्रीय सरकारी नौकरियों में ओबीसी 22.55% है। केंद्र सरकार और मंडल कमीशन की सिफारिशों को माननीय बीपी सिंह जी ने लागू करते हुए एक सिफारिश की व्यवस्था की, जिसमें कहा गया कि खुली स्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी स्टूडेंट को उनके लिए निर्धारित 27% का आरक्षण कोटे में समाहित नहीं किया जाएगा साथियों, वो किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ पेशेवर समुदाय जैसे मछुआरा, बंजारा, बाराकोट, खारकोट, जो बर्तन बनाने वाले और तमाम समाज के लोग जो बैकवर्ड हैं, वो कुछ हिस्सों में अछूत होने से आज भी पीड़ित है साथियों, को बैकवर्ड समाज के लोग हैं। उनको भी माननीय मंडल डीपी मंडल जी ने अपनी व्यवस्था में साथियों लेने का काम किया। यही समाजवादी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अब समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे माननीय मुलायम सिंह जी ने आपको साथियों व्यवस्था देने का काम किया था। ये सही भारतीय जनता पार्टी है। पिछले वर्ष के लोगों, जब आपको मंडल कमीशन की सिफारिश से उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में लागू होने का काम हो रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमंडल यात्रा निकालने का काम किया था और आपकी मंडल कमीशन की सिफारिशों को दबाने का काम किया था साथियों, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपातकाल में उत्तर प्रदेश में बनी। इन लोगों ने तमाम सारी बाहुबली जातियों को सामान्य से निकालकर आपके बैकवर्ड में शामिल कराने का काम किया। तभी आपके कश्यप पाल प्रजापति समाज के लोगों के पेट में लात के किसी ने कोई मारा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे समाज के लोगों, अपने को वर्ग में देखो, जातियों में देखो। मैं कश्यप हूँ, भाई प्रजापति जी हैं, भाई राशिद जी मुस्लिम समुदाय से है साथियों, तमाम सारा एक गुलदस्ता बैकवर्ड समाज का है। यदि हक और अधिकार मिलेगा तो ना कश्यप से मिलेगा, ना प्रजापति से मिलेगा, ना राशिद भाई से मिलेगा। यदि हक और अधिकार मिलेगा तो वर्ग के साथ मिलेगा। यदि वर्ग की ताकत को मजबूत कर दोगे, यदि वर्ग की ताकत को मजबूत कर दोगे तो आपको हक अधिकार देने से कोई रोक नहीं सकता साथियों। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज के बीच में आप देखते होंगे कि इस देश में तमाम युद्ध हुए। 1965 से लेकर के 1972, 1971, 1999 में साथ युद्ध हुए, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बनाने का काम किया गया। लेकिन आपने देखा कि आज कोरोना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा देश बेचने का काम किया। आप देख रहे होंगे साथियों, क्या ऐसी स्थिति थी, इतने महायुद्ध होने के बावजूद भी जो हमारे देश का पैसा वो एकत्रित होता है, जो पैसा एकत्रित होता है साथियों, वो इस इतने बड़े उसमें भी नहीं निकलने का काम हुआ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक वित्त आई, उसमें सारा रिजर्व बैंक का पैसा निकालने का काम चुनाव प्रचार में साथियों किया। ये आपको देखना पड़ेगा, ये देशद्रोही लोग हैं। इन्होंने कभी आज के कार्यालय पर अपना झंडा लगाने का, एक तिरंगा लगाने का काम साथियों नहीं किया। यदि हमारे देश के आन को बढ़ाने का काम किया, ये वही माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे जिन्होंने जो हमारा भाई फौज में शहीद हो जाता था उसकी लाश भी साथियों घर नहीं आती थी। यदि व्यवस्था देने का काम किया तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जब गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमारे समाज के पिछले समाज के लोग फौज में जाते हैं, इनकी यदि हमारे देश में शहादत हो जाती है तो उनका जो सब है वो घर पर ला जाने की व्यवस्था यदि किसी ने की थी तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये लोग आपके बीच में आते हैं, कहते हैं कि हम लोग राष्ट्रभक्त हैं, तो साथियों इनसे पूछ लेना, इस देश की संपत्ति, इस देश की बीपीसीएल, इस देश की एलआईसी, इस देश का लाल किला, इस देश का सारा सामान, सारी कंपनियां किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये आप लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से कमाने का काम किया है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको बेचने का काम किया है। साथियों, जो लोग वो बेटा सपूत कहलाता है, जो संपत्ति को बनाने का काम करता है, जो संपत्ति को बढ़ाने का काम करता है, अब वो बेटा कपूत कहलाता है जो संपत्ति को साथ में बेचने का काम करता है। इस देश में कपूत सरकार चल रही है, ये मोदी सरकार, ये कपूत सरकार चल रही है साथियों। इस देश में इन्होंने सही नीचे साथियों बेचने का काम किया। अरे आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, आप वो चीज याद नहीं करते, आपको शायद भूल जाते हैं साथियों, लेकिन आपके बीच में केवल हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का कोई आता है और कहता है कि मुस्लिम समाज के लोग गद्दार हैं, तो उनसे साथियों कहना कि ये उसी समाज के लोग हैं। उस अब्दुल हमीद ने जो पाकिस्तान के टैंक को ले काम किया था, वो मुस्लिम समुदाय के थे। कई इस देश को सुरक्षा देने वाले आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने इस देश को सुरक्षा देने का काम किया, वो भी मुस्लिम समुदाय से थे। साथियों, इस देश में अब्बासुल्लाह खां फांसी पर चढ़ गए और ये आरएसएस के लोग आज भी अपने कार्यालय में साथियों तिरंगा झंडा नहीं लगाते। ये बात आपको बतानी पड़ेगी, आपको समझानी पड़ेगी, तब जाकर समाज के लोग मानने का काम करेंगे। ये साथियों, मेरे पिछले समाज के भाइयों, मैं जानता हूं आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आपकी सामाजिक स्थिति सही नहीं है। आपको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यदि कोई समाज सम्मान दे सकता है, यदि कोई पार्टी सम्मान दे सकती है, तो माननीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। आपके नेता डॉक्टर राजपाल साहब सम्मान दे सकते हैं, आपके नेता हरिचंद प्रजापति जी सम्मान दे सकते हैं। इसके अलावा साथियों, हिंदुस्तान में कोई आपको सम्मान देने का काम नहीं करता। मैं पूछना चाहता हूं भाई प्रजापति